उनको बेसमेंट में एक जो है छोटा साइज दे देते हैं 200-250 स्क्वायर फीट का। इसमें भी कुछ ऐसा है। कस्टमर पूछते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ एज ए इन्वेस्टर तो क्या रिटर्न आएगा, और अगर एज ए मैं एंड यूज़र ले रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या एम्यूनिटीज़ मिलेंगी। अगर मैं एज ए इन्वेस्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो रिटर्न आने के क्या कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट का रिटर्न आ पाएगा। नमस्कार सर, मैं मधु चौधरी मनी मदन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम आए हैं M3 मंटालिया हिल्स की साइट पर, जिसको लेकर कस्टमर की कुछ क्वेरीज होती हैं जिनको सॉल्व करने की आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे, जिसमें मेरा साथ देंगे मेरे कलीग मिस्टर मोहम्मद ताहा। हेलो सर। ओ हेलो हेलो। कैसे सर? बस अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर। मैं एक्चुअली यहाँ पे आज एक डिस्कशन करने आया था M3 मंटालिया हिल्स के बारे में। जैसे कस्टमर की कुछ क्वेरीज होती हैं। कस्टमर पूछते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ एज ए इन्वेस्टर तो क्या रिटर्न आएगा, और अगर एज ए मैं एंड यूज़र ले रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या एम्यूनिटीज़ मिलेंगी, और मैं क्यों लूँ यहाँ पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्डर के बारे में। सबसे पहले M3M बिल्डर अपने आप में एक नाम है। वो कहते हैं द नेम इज़ इनफ। ब्रांड वैल्यू है M3M के मार्केट में। इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर रखे हैं गुड़गांव में, जो कि एक बेंचमार्क प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें टॉप कंपनीज़ के हायर प्रोफाइल के लोग कंपनीज़ के CEOs वगैरह रहते हैं ऑलरेडी। अब मैं बात करता हूँ इस लोकेशन की। सबसे पहले बात करता हूँ तो ये लोकेशन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। इनका अभी टोटल यहाँ पे लैंड बैंक है, 100 एकड़ के आसपास की लैंड बैंक है M3M की इस लोकेशन में, जिसमें लो राइज़ ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं स्टील +4 का अंटालिया हिल्स नाम से, और हाई राइज़ इनके आ रहे हैं जो कि आपका ग्राउंड +25 से अबव साइजेस हाई राइज़ रहेंगे, और वो इसका नाम है गोल्फ हिल्स। जी जी। ठीक है। तो अब मैं बात कर ये लोकेशन इनकी, ये देखिए फसाड है इनका अंटालिया हिल्स का, बहुत प्रीमियम शानदार क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड करें। प्लस अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो गुड़गांव में पहली ऐसी लोकेशन है जिसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। लाइक आपका टूरिस्ट स्पॉट मिल जाता है, क्योंकि सराउंडिंग से 10,000 एकड़ की आपकी टाइगर लेपर्ड ट्रेल से यहाँ पे सराउंडिंग्स में लोग आते हैं, दिल्ली से अलग अलग लोकेशन से ऑफ रोडिंग करने आते हैं, जंगल सफारी करने आते हैं। ठीक है। देन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, गोल्फ कोर्स है यहाँ पे, फेमस गोल्फ कोर्स है लाइक RTC ग्रैंड भारत, अपनो घर, कर्मा लेकलैंड जैसे बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, शादियाँ होती हैं, मैरिज वगैरह होती हैं। देन थर्ड चीज़ ये रेजिडेंशियल के लिए अपने आप में बेस्ट ऑप्शन है। रीज़न ये है कि ये नेचर के करीब है लोकेशन, नॉन पॉल्यूटेड जोन है ये। अरावलीज हिल्स है यहाँ पे सराउंडिंग्स है, जो कि रहने के लिए देखिए कस्टमर का मोटिव है। अगर कहीं एक्सटेंशन रोड पे भी प्रॉपर्टीज़ हैं, गोल्फ कोर्स रोड पे भी है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी, न्यू गुड़गांव में, बट वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा, क्या नाम है, सिर्फ रहने का एक मोटिव हल हो जाएगा। बट जो एक नेचुरल होती है, नेचुरल जिसे बोलते हैं कि नेचुरल जैसे लाइक अरावलीज माउंटेन्स, वो तो वहाँ नहीं पहुँचेगी, वो तो सिर्फ पूरे गुड़गांव में आपको इसी लोकेशन में ही मिलेगी। जी जी। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। दूसरा डिस्कशन कस्टमर का ये भी क्वेरी होती है, अगर मान लिया मैं जो इन्वेस्टर इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो रिटर्न आने के क्या कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट का रिटर्न आ पाएगा। देखिए, एक सिंपल सी कैलकुलेशंस है। हमेशा न्यू डेवलपमेंट जो जोन होती है वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। जब प्रॉपर्टीज़ आती हैं इनिशियल 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी बूम करती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई रहती है। गवर्नमेंट सरकार वहाँ पे फोकस होता है, डेवलपमेंट करती है, लाइक लैंड, वाटर, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, हर एक चीज़ों के प्रॉपर डेवलपमेंट करती है सिस्टमेटिक प्लान में। तो अभी ये सेक्टर उसी में आता है, सेक्टर 79 लोकेशंस वगैरह ये उसी में आता है। यहाँ पे अभी प्रॉपर डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है, ये डेवलपमेंट होनी है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस लोकेशन की, तो आप नॉर्मली आप ये सिंपल आसान भाषा में बात करूँ शब्दों में, तो आपके अभी से पोजीशन तक में डबल का प्रीमियम है प्रॉपर्टी में। सपोज़ किसी ने अगर लो राइज अंटालिया हिल्स में 1.6 CR के अराउंड में अगर प्रॉपर्टी ली, 1.5 1.6 वॉट जो भी होती है साइजेस देखते हैं, वही आप फ्लोर वगैरह चेक करते हैं, लेते हैं, क्लाइंट परचेज करते हैं, तो वो आपका जस्ट डबल का प्रीमियम है। जब प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर होगा, प्रोजेक्ट चाबी मिलेगी, की मिलेगी, तो वो डबल का प्रीमियम है। इसी तरह इनका सेम आपका गोल्फ कोर्स जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आपको इसी तरीके से सेम का डबल का प्रीमियम है। एक्सपेक्टेड जो माना जा रहा है आज से 3 से 3.5 साल 4 साल के बाद यहाँ पे सराउंडिंग्स में 26 से 27 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रहेगा ही रहेगा।
इस सराउंडिंग्स में। यानी कि गोल्फ स्टेट जैसे प्रोजेक्ट इनका एक्सटेंशन रोड पे आया था वो 7,000 था, आज वहाँ पे 18 से 20,000 रुपये इन्वेंट्री भी नहीं मिलती। सेम इसी लोकेशन में हाई राइज में इनका गोल्फ स्टेट जो प्रोजेक्ट है वो आपका अच्छा खासा रेट आ जाएगा। आज वहाँ पे यहाँ पे करंट में रेट चल रहा है 14,000 15,000 रुपया, तो एक्सपेक्टेड आने वाले 5 साल में कम से कम 12 से 13,000 रुपये का रेट का डबल का प्रीमियम आएगा। इसी तरह अंटालिया हिल्स। नहीं, अंटालिया में सर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कस्टमर का कि जैसे इन्होंने ब्लॉक्स में बनाया है, अलग अलग ब्लॉक, जैसे पाइन है, मेपल्स है, इबनी है, पाम है। तो क्या होता है ना कि ब्लॉक्स में कभी कभी क्या करते हैं बिल्डर की किसी एक ब्लॉक में वो बना देता है आपका क्लब हाउस। तो इसमें ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है। देखिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। पहले समझिए 35 एकड़ की लैंड बैंक इनकी है। 35 एकड़ अपने आप में बहुत बड़ी लैंड बैंक होती है, ठीक है। जो अंटालिया हिल्स इनका प्रोजेक्ट है, इनके 4 ब्लॉक्स आ रहे हैं, पाइन, मैपल, एबनी एंड पाम, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक्स के लिए अलग अलग इनका क्लब हाउसेज है, सेपरेट क्लब हाउसेज बनाए रखे हैं सो डैट, और एक सेंटर में सेंट्रिक क्लब हाउस, बड़ा क्लब हाउस भी लेके आ रहे हैं सो डैट ये भी जानते हैं कि पेरेंट्स हैं वगैरह हैं तो वो सेंट्रिक क्लब हाउस में हर वक्त नहीं जा सकते हैं, इजी एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो अगर अपने बच्चों को लेके वहाँ जाना चाहते हैं या पेरेंट्स वहाँ पे बैठना चाहते हैं अपने जस्ट यानी डोर स्टेप पे क्लब हाउस है, तो वो इजीली बैठ सकते हैं वहाँ पे, इसलिए। दूसरा सर पार्किंग की एक समस्या होती है कस्टमर की, जैसे कि आपने देखा होगी यहाँ पे जो लो राइज फ्लोर्स होते हैं उसमें पार्किंग का बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे अभी आपने देखा होगी गाड़ी के पीछे गाड़ी और आगे पीछे जब गाड़ियाँ हो जाती हैं तो जो आगे वाला है उसको निकालने में बहुत दिक्कत ये आती है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज किया है, आई अप्रिशिएट इट। सबसे पहले बात बताऊँ, जो इनका जो अंटालिया हिल्स प्रोजेक्ट है उसमें पार्किंग का ऐसा कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि 2 साइड ओपन पार्किंग है, 9 मीटर का गैप है, इजीली सीडान, एक बड़ी सीडान इजीली आप निकाल सकते हैं। तो आप पार्किंग के 2 साइड ओपन है तो ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है। प्लस आपको एक गेस्ट पार्किंग अलग से भी दी जाएगी। सर जैसे आपने देखा होगा कि जो दूसरे बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आपका टेरिस है, टेरिस 4th फ्लोर वालों को दे देते हैं, और जो नीचे के 1st 2nd और 3rd फ्लोर्स वाले होते हैं उनको बेसमेंट में एक जो है छोटा साइज़ दे देते हैं 200-250 स्क्वायर फीट का। इसमें भी कुछ ऐसा है? देखिए इसमें वैसा कोई कंसेप्ट नहीं, इसमें इक्वल राइट्स है। सिंपल बोलूँगा, इक्वल राइट्स है, चाहे 1st 2nd 3rd फ्लोर कोई भी फ्लोर आप लेते हैं, नो वरीज अबाउट दैट। आपको टेरिस पे भी राइट मिलेगा और बेसमेंट में भी इक्वल राइट्स मिलेगा। इसके साथ साथ इन्होंने 3-4 ब्लॉक को क्लोज एडजेसेंट कर रखा है, जिसमें एक स्काई वॉक जैसा रैम्प भी बना रखा है। तो जो जिस ब्लॉक में जो बंदा रहता है, जिस प्लॉट एरिया में, वो अपने घर में तो एक्सेस कर सकता है, बट दूसरे के उसमें एक्सेस नहीं कर सकता है घर के अंदर। हाँ, बायोमेट्रिक रहेगा, स्काई वॉक अराउंड कर सकता है, वो अपने फ्लोर से पूरा टहल सकता है इजीली, आराम से। तो ये एक बहुत ही प्रीमियम चीज़ है जो कि हर डेवलपर प्रोवाइड नहीं करते हैं। सर एक्चुअली क्या होता है जैसे कि आप टेरिस की बात कर रहे हैं तो टेरिस में भी तो फिर दिक्कत ही आएंगी ना, वो कैसे पता लगा पाएंगे कि ये हमारा एरिया और ये दूसरे का एरिया है? अब मैं एक टेरिस से दूसरे टेरिस पे जा रहा हूँ तो वो तो मुझे पता रहेगा ही, स्काई वॉक जैसा रैंप बना होगा। नहीं मतलब सर वो डिवाइडेड होगा एरिया? हाँ, नहीं, अगर मैं बात करूँ टेरिस की, अगर मैं बात करता हूँ तो हर वो पर्टिकुलर प्लेस इन्होंने वो मेंशन कर रखा है। 1st फ्लोर का एरिया है तो इनका यहाँ पे टेरिस के में होगा, 2nd फ्लोर ये, 3rd ये, 4th ये, इसी तरह बेसमेंट में भी कर रखा है। तो प्लांटेशन से टेरिस को पूरा डिवाइड कर रखेंगे, गैजीबो वगैरह लगा के देंगे, ऑल टाइम सीजन वाली चेयर फिटिंग करके देंगे। तो बहुत ही अमेजिंग प्लान है इनका, ऑलरेडी बहुत ही अमेजिंग प्रीमियम प्लान है। सर जैसे ही बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फ्लोर हैं, बट अगर आप तो देखेंगे तो इसमें दो जो है आपको एक साथ 2 प्लॉट्स जोड़े हुए हैं, तो उसके कारण क्या हो गया कि एक साथ 8 वो हो गए हैं सर, 8 फ्लैट्स हो गए हैं। अब अगर ऊपर के एरिया देखें तो इन्होंने 8 पार्ट में डिवाइड है, उसमें कितना एरिया आपको लगता है कि मतलब एक कस्टमर यूज़ कर पाएगा? ऊपर के एरिया में यानी आप टेरिस की बात कर रहे हैं? हाँ मैं टेरिस की बात कर रहा हूँ। अगर 8 लोग हैं तो सर अगर 2 प्लॉट्स एक जगह जोड़ दिए तो एरिया भी तो कम हो जाएगा ना सर फिर? नहीं, वो तो स्काई वॉक ऐसा तो नहीं कि फैमिली में एवरेज कितने मेंबर होते हैं, एवरेज 3 से 4 मेंबर होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 4 के 4 लोग जो है वो पूरा स्काई वॉक करेंगे। मुश्किल से मुश्किल पूरे एक प्लॉट में कोई एक मेंबर होगा जो स्काई वॉक कर रहा होगा, या 2 होंगे मैक्सिमम। अगर मैं बात करूँ 20% की पूरे एक प्लॉट में फैमिलीज रहती है तो वहाँ मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मैक्सिमम करेंगे स्काई वॉक। बाकी बहुत से इनके पार्क्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स पार्क प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो लोग जाएंगे ही। बिल्कुल सही बात है सर।
ठीक है सर, मेरी दूसरी क्वेरी ये थी कि जैसे यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे सराउंडेड जो है, अभी तो एक्यूआई भी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर क्या इसके अंदर ग्रीनरी है, कितनी ग्रीनरी, कितने परसेंट ग्रीनरी प्रोवाइड करा रहे हैं? ये अगेन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये एक्चुअली ये नेचुरल उस पे चल रहे हैं, नेचुरल प्लांटेशंस वगैरह करके देंगे जो नॉन पॉल्यूटेड जोन होगा, 200,000 प्लस ट्रीज ऐसे लगा के देंगे, ठीक है, जो कि आपका नॉन पॉल्यूटेड जोन ये पूरा पॉल्यूशन फ्री जोन रहेगा। प्लस आज के सराउंडिंग्स में आपके अरावलीज वगैरह ऑलरेडी है, ठीक है, ग्लासेस बालकनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अमेजिंग व्यूज़ वगैरह अमेजिंग रहेंगे। प्लस आपका पूरा नेचुरल चीज़ें हैं, ये थीम ही प्रोजेक्ट पूरा नेचुरल ग्रीनरी पे बेस्ड है, ओपन एरिया मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा सर एक सवाल ये था कि कभी कस्टमर ये भी पूछता है कि क्या जो क्लब हाउसेस बनेंगे, जैसे 4 ब्लॉक्स हैं तो 4 क्लब हाउसेस बनेंगे, एक सेंट्रिक क्लब हाउस बने, क्या सभी में सबका एक्सेस होगा? सेंट्रिक क्लब हाउसेज में यस। नहीं, जो 4 ब्लॉक्स के अलग अलग जो क्लब हाउसेज होंगे। देखिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर कोई पाइन ब्लॉक में रह रहा है तो मैपल में नहीं जा सकता, या एवेन्यू वाला पाइन में नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। एक्सेस सबको रहेगा, क्योंकि वी आर फैमिली अंटालिया हिल्स में जितने भी लोग रह रहे हैं एक फैमिली है, तो हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। दूसरा सर हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए मिनिमम अगर मैं टिकट साइज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी करंट में स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है वो करीब अप्रॉक्सीमेट 1.18 CR के अराउंड आती है। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस भी होती हैं जिसमें आपको एश्योर्ड रेंटल भी मिल जाते हैं, NPVs वगैरह भी होती हैं। तो जब कोई क्लाइंट माइंड मेकअप करते हैं कि हाँ मुझे फाइनलाइज करना है, तो वी कैन प्रोवाइड बेस्ट टू बेस्ट जो हो सकता है। देखिए कस्टमर के कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, आप जैसे आसपास देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो वो ये पूछते हैं कि मैं इनमें क्यों ना लूँ, मैं इसमें क्यों लूँ, ऐसा क्या कारण है सर? देखिए फर्स्ट थिंग, अलग अलग कस्टमर मार्केट में है। ये एक लो राइज सेगमेंट का प्रोजेक्ट है और ये हाई राइज सेगमेंट में आते हैं प्रोजेक्ट। हाई राइज में क्या होता है, आपको एक रहने के लिए घर तो मिल जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलता, कार पार्किंग एक मिलेगी आपको। तो लो राइज में क्या होता है कि एक आपको बेसमेंट में स्पेस मिल जाएगा, तो यू कैन से डैट कि 3 BHK में 4 BHK एक ऑप्शन मिल गया और 2 BHK में 3 BHK एक ऑप्शन मिल गया। आप उसको गेस्ट रूम, जिम, स्टडी एरिया, बच्चों के खेलने के लिए कुछ भी एयर लॉन्च वगैरह बना सकते हैं आप। हाई राइज में ऐसा कुछ नहीं मिलता। सेकंड थिंग, आपके पार्किंग का स्पेस तो एक इन्होंने दे दिया, बट आप अपने प्लॉट के आगे भी अगर आपके पास 2 गाड़ी है तो यू कैन पार्क इट, बट हाई राइज में आप पार्क नहीं कर सकते, आपको एक ही पार्किंग मिलेगी, जो नेगेटिव पॉइंट है हाई राइज और लो राइज के कंपैरिजन में। अब मैं आता हूँ इस प्रोजेक्ट में सराउंडिंग्स में, तो इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट पहले आए थे, बिके हुए हैं। 5000 प्लस फैमिलीज आज की डेट में सराउंडिंग्स में रह रही। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये प्रोजेक्ट आपका गोदरेज का 101 प्रोजेक्ट है, ये आपका गोदरेज का आर्या प्रोजेक्ट है, ये आप मैप्सको का माउंट विले प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आज की डेट में रेंटल वैल्यू बात करूँ 2.5 BHK का, तो आपका 35,000 के आसपास की रेंटल वैल्यू यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट चल रही है, और 5 to 6,000 7,000 फैमिलीज रह रही है यहाँ पे सराउंडिंग्स में। तो ऐसा नहीं कि ये एरिया आज से 4 साल बाद 5 साल बाद रहने लायक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा प्राइसिंग से रिलेटेड। प्राइसिंग अगर बात करूँ तो हाई सराउंडिंग से जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके 12,000 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एक एवरेज रेट चल रहा है। अंटालिया हिल्स अभी भी अपने आप में एक रिजनेबल रेट लेके आए हुए हैं, जिनका रेट 9,700 9,750 के अराउंड इनका रेट है पर स्क्वायर फीट। तो आप कोई भी जो मिडिल क्लास का सेगमेंट है, जो कि लेना चाहते हैं घर रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस से भी देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। प्राइसिंग वाइज बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और आपको फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ आफ्टर पोजीशंस, तो आपको सेम रेट रहेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन में जैसे आपके सराउंडिंग में 12-13 हज़ार रुपये का भी करंट के रेट के प्रोजेक्ट हैं। तो उसमें उनको लॉस हो सकता है, आपको लॉस नहीं होगा, यही कहना था। ओके सर, थैंक यू। जैसे आपने आज देखा कि हमने आप लोगों की कुछ क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करी है, जिसमें मेरा साथ दिया है मेरे कलीग मिस्टर मोहम्मद ताहा ने। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका पर्सनली उसका कोई जवाब देंगे। और आपका अगर कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई प्रीमियम डील चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करें और बेस्ट डील पाएँ। शुभ लाभ।